नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों आर्टिकल 27। दोस्तों आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के राइट्स हैं। 25 एंड 26 को दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 27 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। दोस्तों जो आर्टिकल 27 है ये बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको बहुत ही आसानी से आर्टिकल समझ आ जाएगा, बिल्कुल जल्दी से समझ जाओगे दोस्तों आप इस आर्टिकल को। ये आर्टिकल दोस्तों हमें फ्रीडम प्रोवाइड करता है टैक्सेशन से। ऐसा टैक्स जो कि किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए लगाया जाता है, हमसे दोस्तों ऐसा टैक्स वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये फ्रीडम प्रोवाइड है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें दोस्तों लाइन क्या है, दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि कोई भी हमें फोर्स नहीं कर सकता, कंपेल्ड नहीं कर सकता। कंपेल्ड का मतलब दोस्तों फोर्स होता है कि प्रेशराइज नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि हम टैक्स पे करें। ऐसा टैक्स जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हमसे कोई भी ऐसा टैक्स नहीं ले सकता जो कि किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए लगाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार कल को बोले कि वो हम पे टैक्स लगाएगी एंड वो टैक्स ऐसा होगा कि उस टैक्स से जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो किसी धर्म को प्रमोट करने में वो पैसा लगाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो लोग बोलते हैं कि ये पैसा जो आ रहा है टैक्स से, इसको हम हिंदू धर्म को प्रमोट करने के लिए दोस्तों यूज करेंगे। बट दोस्तों ये हमें फोर्स नहीं कर सकते, वो ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते, वो किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। तो ये हमारा दोस्तों मौलिक अधिकार है। अब दोस्तों आपने एक चीज देखी होगी कि कहीं कहीं मंदिर में, मतलब कहीं भी आप जाते हैं, शिरडी वाले साईं बाबा हो गए, वैष्णो देवी जी हो गए, बहुत बड़े बड़े जो टेम्पल्स हैं, फेमस टेम्पल्स हैं, वहां पे आप जाते हैं तो आपसे कुछ एंट्री फीस ली जाती है कहीं पे, कि एंट्री फीस होती है 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जैसा भी होता है, तो आपसे फीस ली जाती है दोस्तों। बट अभी हमने पढ़ा कि हमसे कोई भी टैक्स नहीं ले सकता किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए। अब दोस्तों अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो अगर उस मंदिर से तो पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो जो आप फीस दे रहे हैं उससे पैसा इकट्ठा हो रहा है, फिर वो वापस उसी मंदिर में लगाया जा रहा है। तो एक तरह से रिलीजन के ऊपर ही वो पैसा लगाया जा रहा है। तो दोस्तों फीस जो हमसे लेते हैं, इस चीज को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया लोगों ने। बोला कि जज साहब हमसे फीस वसूली जाती है जब हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, एंड ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 27 का वायोलेशन है, हमारे आर्टिकल 27 का हनन हो रहा है। जज साहब कृपया करके हमारा मार्गदर्शन करिए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि फीस और टैक्स बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट लगाती है, किसी मतलब गवर्नमेंट लगाती है, पैसा सारा गवर्नमेंट के पास आता है। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो फिर ये चीज गलत है। बट फीस जो है वो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लेता है। फीस क्यों लेता है? ताकि मंदिर को अच्छे से मेंटेन कर सके, वहां पे सिक्योरिटी लगा सके, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। मतलब एक तरह से वहां के डेवलपमेंट के लिए, जो वहां का टेम्पल है उसके डेवलपमेंट के लिए फीस इकट्ठी करी जाती है। एंड वो फीस दोस्तों सिर्फ इसीलिए ली जाती है ताकि उसी मंदिर का, उस पर्टिकुलर मंदिर का एक तरह से डेवलपमेंट हो सके, टाइम टू टाइम एक तरह से उसका रेनोवेशन हो सके, नई नई चीजें लगा सकें, सिक्योरिटी लगा सके, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। वो पैसा जो होता है फीस का, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए लिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी मंदिर के डेवलपमेंट पे लगाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बोल दिया कि हमारे ये जो फीस ली जाती है ये बिल्कुल सही है, ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं हो रहा फीस लगाने से। अब दोस्तों अगली चीज आती है हज। हज का मतलब दोस्तों क्या हुआ? आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है, हमारा देश है, ये एक सेक्युलर स्टेट है। मतलब जो हमारी स्टेट होती है, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, हमारी जो सरकार होती है, वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। बट दोस्तों आपने देखा है कि हज के टाइम पे, हज दोस्तों क्या है कि मुस्लिम लोग मतलब एक तरह से यात्रा पे जाते हैं, सऊदी अरेबिया आई थिंक। तो दोस्तों क्या होता है, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है। एरोप्लेन्स में अगर वो जाते हैं तो गवर्नमेंट उनकी जो टिकट्स होती है उन पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि वो लोग हज जा सकें, मतलब हज की यात्रा कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों इस चीज को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि जज साहब हमारी जो स्टेट है ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रही है,
मुस्लिम लोगों को फेवर कर रही है, उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है। हमारी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। बट दोस्तों फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर पैसा क्यों लगा रहे हैं, उनको सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट बोलती है कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक तरह से वेलफेयर स्टेट का काम कर रहे हैं। मतलब लोगों की भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं। ये किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे। इसके बावजूद दोस्तों गवर्नमेंट ने अपना ये स्टैंड दिया कि हम आर्टिकल 38 का, एक तरह से आर्टिकल 38 दोस्तों वेलफेयर स्टेट के लिए है। मतलब वो गवर्नमेंट को बोलता है कि उन्हें वेलफेयर स्टेट बनाना है, उन्हें वेलफेयर स्टेट मतलब लोगों का एक तरह से वेलफेयर करना है। तो गवर्नमेंट बोलती है दोस्तों कि हम वेलफेयर के लिए ये सब्सिडी देते हैं। बट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये चीज गलत है, कृपया करके ये जो सब्सिडी दे रहे हैं आप, इसको कृपया करके रोकिए, धीरे धीरे कम करिए, ऐसे झटके से मत बंद करिए, बट टाइम के साथ इसको धीरे धीरे कब बंद कर दीजिए, एबॉलिश कर दीजिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ऑर्डर दिया एंड उन्होंने 10 साल के लिए गवर्नमेंट को टाइम दिया, 10 ईयर्स दोस्तों उन्होंने टाइम दिया। उन्होंने बोला 10 साल के अंदर हज सब्सिडी को बंद कर दो। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने इसको 2017-18 के करीब एबॉलिश कर दिया। अब से हज सब्सिडी नहीं दी जाती। दोस्तों जो हज वाला केस है ये 1932 से स्टार्ट हुआ था हमारे देश में, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। उन्होंने दोस्तों ये एक एक्ट लेकर आए थे जिसमें मतलब एक तरह से हज वाली बात जो मैंने बताई कि इनको यात्रा पे भेजते थे, तो दोस्तों ये ब्रिटिशर्स लेकर आए थे 1932 में। बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमारे देश में अब ये चीज नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल 27 समझ आया होगा। इस आर्टिकल में सिर्फ एक सिंपल सी लाइन यही है कि गवर्नमेंट हम पे टैक्स नहीं लगा सकती, ऐसा टैक्स जो कि किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए लगाया जा रहा है। बस एक लाइन आप इसमें याद रखिए दोस्तों, आर्टिकल 27 सिर्फ यही है। बाकी जो मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए ये आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। पीसीएस एंड यूपीएससी मेंस के जो पेपर होते हैं तो आपको दोस्तों एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।